राम की पुजारिन बन गई? क्या इतिहास, कौन माता पिता है सबरी के, क्या इसकी हिस्ट्री है? तो सुनो, माता शबरी भीलों की बेटी है। जंगल के कोल भील, भीलों के एक राजा थे। शबर उनका नाम। एक दिन वो जंगल के बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो शबरी ने पूछा, मां, ये पिताजी आज सारे जानवरों को इकट्ठा कर रहे हैं, जानवर चिल्ला रहे हैं। तो मां ने बाल सुलझाते हुए शबरी के कहा, बेटी, परसों तेरा ब्याह है, परसों तेरा विवाह है। अच्छा, मेरा विवाह है, तो ये पशुओं को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं पिताजी? बाड़े के अंदर, बाड़ा मतलब एक स्थान, उसके अंदर सबको भर रहे हैं, हिरण और सारे जंगली जानवर। मां ने कहा, परसों तेरा विवाह है बेटी, बारात आएगी ना, तो बारातियों को इन पशुओं का मांस परोसा जाएगा। मां, मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की हत्या, इतने सारे पशु मारे जाएंगे? हां बेटी। क्या खाएंगे फिर बाराती? मां, जंगल में साधु संत लोग कंदमूल फल, देखो कितने सारे फल फूल लगे हैं जंगल में, वो खिलाओ ना बेटी। यही परंपरा रही है, मांस इनको मार करके इनका मांस पकाया जाएगा और तेरे बारात में जो आएंगे उनको ये परोसा जाएगा। शबरी ने मां से बाल छुड़ाए, कुछ बोली नहीं, चुपचाप एक कोने में जाकर माता शबरी बैठ गई। उस समय शबरी बच्ची थी, छोटी सी, 10-12 साल की मान लो। पहले के जमाने में ऐसी विवाह होता था। शबरी छोटी थी और बाल छुड़ाकर माता से बाड़े की तरफ गई। बाड़ा मतलब जहां जानवरों को इकट्ठा किया। और जब बाड़े की तरफ गई तो बाड़े का दरवाजा शबरी मां ने खोला। सारे पशु जंगल की तरफ भागे भागे भागे, और वो पशु अंदर से दुआएं दे रहे थे, शबरी तूने हमें मुक्त किया है, भगवान तुझे मुक्त करे। तूने हमें मुक्त किया है, भगवान तुझे मुक्त करे। शबरी उन पशुओं को आजाद करती है और अपने घर का परित्याग कर देती है कि मेरे विवाह में इतने निर्दोष पशुओं की हत्या होगी तो मुझे ऐसा विवाह नहीं करना। यदि मेरे सुख से इतने सारे पशुओं को दुख मिले तो मुझे ऐसा सुख स्वीकार। आप लोग कितनी आसानी से, आप लोग मतलब कुछ लोग कितनी आसानी से पक्षियों की हत्या कर देते हैं कि मेरे बेटे का ये होगा, मैं हत्या। क्यों बकरे की हत्या करना, क्यों पशुओं की हत्या करना? मारना है, बलि देना है तो पशु पक्षियों की क्यों? अपने अहंकार की बलि दीजिए, अपने क्रोध की बलि दीजिए, अपने भीतर की बुराइयों की बलि दीजिए। शबरी चली और जंगल जंगल शबरी भटकती रही। घनघोर जंगल में माता शबरी पहुंची तो वहां एक संत जी का आश्रम दिखाई पड़ा। वो संत जी थे मतंग। कौन से ऋषि? मतंग ऋषि। मतंग ऋषि अब वो रोज झाड़ू लगाती, जिस रास्ते से संत लकड़ी लेने जाएं, पुष्प लेने जाएं, झाड़ू। किसी संत ने देखा कि ये कोई झाड़ू लगाता है, तो लोगों ने देखा, अरे ये महिला यहां कैसे? सबने विरोध किया कि संतों के बीच में महिला का क्या काम, चल भाग। मतंग ऋषि आए,
चरणों में गिर पड़ी, गुरुजी हमें स्वीकार कर लो। मतंग ऋषि ने माता शबरी को कहा, बेटी तू मेरे आश्रम में रह जा, मेरे आश्रम में रह। लोगों ने विरोध किया कि इस महिला को आप अपने आश्रम में क्यों रखते हैं। मतंग ऋषि बोले, जो तुम्हें कहना है कहो, पर शबरी आज से यहीं रहेगी। सबका विरोध सहकर भी मतंग ऋषि ने शबरी का साथ दिया। देखो जरा, आज के लोग कितनी सरलता से संतों पर आरोप लगा देते हैं। आज कितनी सरलता से लोग कह देते हैं, तुलसीदास जी को कह दिया लोगों ने कि तुलसीदास जी तो नारियों का विरोध करते हैं। अरे संत कभी नारियों का विरोधी नहीं रहे। शबरी को कोई शरण देने को तैयार नहीं। उस घनघोर जंगल में एक संत की कुटिया में माता शबरी को मतंग ऋषि ने शरण दी। शबरी भील जाति की थी। संत को यह नहीं लगा कि इसकी जाति क्या है। सुनो, ना तो आज जैसे आज आरोप लगाया जाता है, आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें तो कुछ शूद्र जो भाई हमारे हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि मंदिर नहीं जाने देते थे। भाई, शबरी तो संत जी की कुटिया में रहती थी। शबरी जो पुष्प चुनकर लाती वही मतंग ऋषि भगवान की सेवा में लगाते। और आप कहते हैं मंदिर नहीं जाने दिया जाता। शबरी के गुरु मतंग ने ऐसा मंत्र दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि मंदिर जाने की जरूरत ही ना पड़ी। मंदिर के भगवान चलकर शबरी के पास आ गए। आज बिहारी जी के मंदिर में आप जाते हैं, क्या कोई जात पात पूछता है आपकी? बोलो। आप जगन्नाथ जी के मंदिर जाते हैं, क्या कोई आपकी जात पात पूछता है? हमारे सनातन धर्म में कभी भी जातवाद का भेद था ही नहीं। मंदिरों के दरवाजे सदा सबके लिए खुले थे। आज से नहीं, आप इतिहास उठाइए। जगन्नाथ पुरी का मंदिर कोई आज का है क्या? हजारों वर्ष पुराना है। आप तिरुपति बालाजी जाइए, क्या वहां कोई जात पात का भेद है कि इस जाति का दर्शन नहीं करेगा? आज यहां कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, क्या किसी से जात पूछ करके उसको जगह दी गई क्या? इसलिए आज समाज में जो ऐसी भ्रांति फैलाते हैं कि इस जाति वाले को देखो मंदिर में नहीं घुसने दिया, इस जाति वाले के साथ छुआछूत कर रहे, ऐसा छुआछूत कभी था ही नहीं। ये छुआछूत एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को भटकाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए ये छुआछूत का जहर घोला गया। बाद में अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा। फूट डालो शासन करो, ये किसका नारा था? बोलो। फूट डालो शासन करो किसका नारा था? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज चाहते क्या थे? कि हिंदुओं में फूट पड़ जाए। क्या पड़ जाए? जोर से। और फूट कैसे पड़ेगी? हम पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों बड़े प्रेम से रहते थे। हमारे यहां कभी जातवाद का विवाद नहीं था। हम सबको गले लगाते थे। क्या छोटा क्या बड़ा, कौन छोटा और कौन बड़ा? ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। कोई छोटा बड़ा नहीं था। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति के तहत हिंदुओं को
लड़ाया। क्या लड़ाया? कुछ मंदिर ऐसे हो गए जहां के आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के कुछ राजा मुगलों के और अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, मतलब उनकी अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। यह बात आप में से कितने लोगों को पता है कि कुछ राजा अंग्रेज और मुगलों के अधीन होकर उनके हिसाब से चलते थे? हाँ या ना? जो छोटी छोटी रियासतें थीं, जो छोटे तबके के राजा थे, वो सरेंडर कर देते थे अंग्रेजों के पास और मुगलों के पास। फिर क्या, अंग्रेज और मुगल उन राजाओं के राज्य में मनमाना कराते थे। फिर वहां पर अंग्रेज जैसा कहते थे वैसा, अंग्रेज बोले, ए सुन, राजा को सुन, तुम्हारे राज्य में जितने मंदिर हैं उस मंदिर में तुम ये फरमान जारी कर दो, आदेश दे दो कि कोई भी उस तबके का नाम लेकर उस तबके का व्यक्ति ना आए। तो ये अंग्रेजों का और मुगलों का षड्यंत्र के तहत जो राजा उनके अधीन थे उनके राज्यों में इस तरह का डलवाया। तो अब जो लोग मंदिर जाएं तो उनको रोक दिया जाता है, ए आप मंदिर मत जाओ। इससे क्या हुआ, उनके अंदर जिन्हें मंदिर जाने से रोका, उनके अंदर जिन्होंने रोका उसके प्रति नफरत पैदा हो गई। एक वो है जो मंदिर जा रहा था, एक वो था जो मंदिर जाने से रोक रहा था। तो मंदिर जाने वाले के अंदर रोकने वाले के प्रति क्या हो गई, जोर से अब नफरत का बीज बोया। हाँ या ना? इस तरह नफरत का बीज बोया गया और बाद में अंग्रेज तो चले गए, मुगल चले गए, लेकिन उनके द्वारा बोया गया बीज लोगों के भीतर अंकुरित रहा। तो कुछ लोगों ने इस तरह कुछ लोगों को मंदिर जाने से रोका होगा, क्योंकि देश उस समय गुलाम था और वो रियासतें जो अंग्रेजों के और मुगलों के अधीन थीं, वो तो अंग्रेजों मुगलों की बात मानने के लिए बाध्य थी ना, वो तो मानने पड़ेगा उनको। तो ये अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से बिना हाथ पांव चलाए आपस में लड़ाने का एक सफल प्रयास किया और आज तक, वो तो अंग्रेज मुगल गए लेकिन आज तक हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। आज भी हमारे देश में चुनाव होता है तो जातियों का समीकरण निकाला जाता है, किस जाति के लोग यहां हैं तो उस जाति वाले नेता को वोट मिल जाएगा। आज भी हमारे देश में जातवाद चरम पर है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? जातवाद चरम पर है। क्यों? ये जातवाद क्या पहले था? अंग्रेजों ने घोला है। यदि ना घोला होता तो ये नारा क्यों देते कि फूट डालो शासन करो? क्या मायने हैं इसके? ये नारा किसी ब्राह्मण ने थोड़ी दिया, कोई क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र ने थोड़ी दिया, अंग्रेजों ने दिया। और आज तक हम भारतीय प्यार से ना रह पाए, आपस के झगड़े से आज हमारे देश की इतनी बड़ी हानि हुई कि आज हिंदुओं के गांव धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उसको लगता है मैंने थोड़ी किया, मेरे घर में थोड़ी हो रहा है, लेकिन जब आग किसी एक के घर में लगती है तो उसकी लपटों के द्वारा दूसरे घर में और फिर तीसरे घर में सबको जलाती है। आज आपके पास लपटें नहीं आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आग नहीं लगी, आग लग चुकी है साहब। ये देश धर्म परिवर्तन की आग में झुलस रहा है। अब ये आग पता नहीं कब तेजी से फैल जाएगी। इसलिए अभी भी मौका है कि हम जातवाद के शिखर से उतरकर और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों गले मिलकर भाई की तरह रहकर और उस लगी हुई आग में संगठन का पानी डाल करके उस आग को बुझा दें। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाए। माता शबरी
इंतजार कर रही है। गुरुजी ने कहा शबरी में जा, गुरुजी की मृत्यु हो रही है। शबरी बोली गुरुजी हमें भी ले चलो। कहां? जहां आप जा रहे हैं। शबरी से गुरुजी ने कहा बेटी भगवान तेरे द्वार पर आएंगे। मुनि के बचन समझ जिय भाए। शबरी जब इंतजार कर रहे हैं, आओ प्रभु आओ प्रभु कब आओगे। झाड़ू लगाती नित्य, कौआ कांव कांव करता तो कहती कब आएंगे। शबरी निहारे रास्ता। सुनो, आप लोग 2-4 माला जपते हो, 2-4 महीने जप तप करते हो, पर चाहते हो किस इतने पुण्य से भगवान मिल जाए। शबरी ने सारा जीवन समर्पित कर दिया। भगवान को चढ़ाना है तो क्या, अपनी जवानी से भजन करो। शबरी ने लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों समर्पित कर दिए प्रभु में। तब जाकर जीवन के अंतिम चरण में आज शबरी की वो तपस्या पूरी होने को आई। इसलिए कहता हूं भक्ति के संस्कार लड़कपन में आ जाएं। भक्ति का मतलब क्या है? जंगल जाना नहीं, माला ही जपते रहो नहीं। भगवान की चाह, ईश्वर के प्रति तड़प। जैसे आप में से किसी को, जिसको बेटा नहीं होता ना, बेटा नहीं होता, जिस लड़की को, जिस स्त्री को 4 साल हो गए शादी के, 6 साल हो गए शादी के, 10 साल बेटा नहीं हुआ, वो तड़पती है, वो स्त्री तड़पती है। काहे के लिए? हे भगवान एक बेटा। जैसे एक नारी पुत्र को पाने के लिए तड़पती है, जिस दिन कोई भक्त भगवान के लिए वैसे ही तड़प ले जैसे एक स्त्री पुत्र के लिए तड़पती है, तो उस तड़प से ही तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। विडंबना जानते हो क्या है? आज के लोग बेटा बेटी के लिए तड़पते हैं, पैसा ना मिलने पर तड़प जाते हैं पैसे के लिए, नौकरी ना मिलने पर तड़पते हैं नौकरियों के लिए। अरे इतनी भी तड़प भगवान को पाने के लिए आ जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तड़प ही नहीं है, कोई तड़पता ही नहीं है। तड़पना पड़ेगा। भगवान को पाने की इच्छा होगी तो भगवान जरूर मिलेंगे। इच्छा ही नहीं है। आप लोगों का तो काम चल रहा बिना भगवान के। हे भगवान पैसा आ जाए, छोरा छोरी की नौकरी चाकरी लग जाए, घर मकान बन जाए, बढ़िया, हमारे कमर का दर्द ठीक हो जाए बस। आज के लोगों को भगवान भी मिल जाए, आज की मैया को, तो वो यही कहेगी हे भगवान मेरे घुटने ठीक कर दो बस, कमर का दर्द ठीक कर दो बस। सबसे बड़ा दर्द क्या है बताओ? सबसे बड़ा दर्द क्या है? मैया, ओ मेरी मां, बताओ सबसे बड़ा दर्द क्या है? बैठ जाओ जल्दी मेरी मां, पीली मैया, बताओ सबसे बड़ा दर्द क्या है? आप बताओ सबसे बड़ा दर्द क्या है? सबसे बड़ा दर्द क्या है जानते हो? सबसे बड़ा दर्द है कि इस दर्द को पाने हम संसार में बार बार आते हैं। सबसे बड़ा कष्ट क्या है? सबसे बड़ी बीमारी क्या है? जन्म और मृत्यु, यही सबसे बड़ा दर्द है, बीमारी। जन्म लेने के टाइम बहुत दर्द होता है,
और जन्म देने के टाइम भी माता को, हाँ या ना, जिस गर्भ से बच्चा बाहर आता है वो बच्चे को बड़ा दर्द होता है, इसलिए तो रोता है, वरना हंसता ना आता। और मां रोती है बच्चे पैदा करने में तो खुशी से थोड़ी रो रही है, दर्द है। और डॉक्टर भी दे दर्द के इंजेक्शन पे इंजेक्शन, दर्द नहीं आ रहा तो ले, और दर्द देना चाहता है डॉक्टर, ले दर्द के इंजेक्शन, कैसे भी दर्द आ जाए, हाँ या ना। ये संसार में आना एक दर्द है, संसार से जाना एक दर्द। लोग कहते हैं ना दर्दनाक मौत हो गई, कैसी मौत? दर्दनाक, ऐसी तो कहते हैं। संसार में आना एक दर्द है, संसार से जाना एक दर्द है। ये दर्द से कौन कौन बचना चाहता है? बोलो। यदि इस दर्द से बचना चाहते हो तो भगवान के दर पे आ जाओ, दर्द से बच जाओगे। प्रभु का दर ही तुम्हें इस दर्द से बचा सकता, वरना ये दर्द, ये रोग, ये पीड़ा तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगी। जन्म लो फिर मर जाओगे, फिर आपका जन्म होगा, फिर मरोगे, फिर जन्म होगा, ऐसे करोड़ों बार जन्म लो, मर जाओ, जन्म लो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। शबरी इंतजार कर रही है, पूछ रही है भैया राम आए क्या? तब तक आज राम जी आए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। शबरी उस बुढ़ापे की आंखों से अब तो कम दिखने लगा है। ऐसे जब राम जी आए तो शबरी स्तब्ध रह गई। ये वही है क्या जिन्हें गुरुजी ने बताया? शबरी ने कहा आप कौन हैं माता? हम राम हैं। वाह, चरणों में गिर पड़ी शबरी। गिर क्या पड़ी, चरणों से लिपट गई, चरण पकड़ लिए। प्रेम मगन मुख बचन न आवा। इतना प्रेम उमड़ा माता शबरी का कि कोई वचन ना निकल पाए। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बार बार सिर झुकाकर खड़ी है। सादर जल ले, जल्दी गई, राम को बिठाया। कुशा की आसन थी, जंगल में घास की ही आसन होती है। उस घास की आसन पर राम को बिठाया और जल्दी गई, पानी लेकर आई और प्रभु के पांव धोने लग गई माता शबरी। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर वासन बैठारे। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुमान। प्रेम सहित प्रभु खाए। माता शबरी कंदमूल फल लेकर आई। आप सब जानते हैं बेर लेकर आई। खाती हैं माता शबरी, चीख चीख कर देती हैं कहीं खट्टा ना चला जाए। खट्टा फेंक देती, मीठा बेर है तो आधा खाती, कन्फर्म हो गया कि ये मीठा तो आधा जूठा पकड़ा देती। पर धन्य है राम, शबरी माता के जूठे बेर खाते हैं। हाँ या ना? अब बताओ, क्या भगवान के भीतर कोई जातवाद का भेद है? भेद होता तो शबरी के जूठे बेर क्यों खाते? तो जातवाद का भेद जब हमारे भगवान के अंदर नहीं है तो भला हम उन भगवान के दास होकर जातवाद का भेद क्यों करें? हमें ये अधिकार किसने दिया कि हम आपको जाति के आधार पर छोटा या बड़ा कह दें? हाँ या ना? हमारे लिए तो आप सब माता हैं,
चाहे ब्राह्मण की माता हो, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की, ये दास अनिरुद्ध, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आप झांक कर देखना, यहाँ सभी माताएं रहती हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, और सभी माताओं को एक साथ खाना पीना रहने की व्यवस्था, और सभी के एक साथ ये दास अनिरुद्ध सबके चरण दबाता है। मैं तो कभी भेद नहीं करता, मैं तो कभी नहीं पूछता कि माता तुम्हारी जात क्या है तब पांव दबाऊंगा, मैं तो सबके पांव दबाता हूं बिना जात पूछे। हाँ या ना? मैं केवल कह नहीं रहा हूं साहब, जो करता हूं वो बताता हूं। मैंने तो ये जातवाद की दीवार गिरा दी है, यदि तुम्हारे सामने ये दीवारें खड़ी हैं तो गिरा दो। इंसान बन के रहो। अनिरुद्धाचार्य इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। हम एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, और एक अच्छा इंसान वो है जो दूसरे इंसान की मदद करे, जो दूसरे का दर्द समझे, जो दूसरे की पीड़ा को समझे। यही हमारा एक छोटा सा परिचय है। माता शबरी राम को बेर खिला रही हैं, राम जी खा रहे हैं। अधम ते अधम अधमवती, शबरी मां बोली मैं कितनी अधम हूं, आपने कृपा करी। राम जी बोले माता, अधम गो जाति से कोई अधम नहीं होता। जो मनुष्य शरीर पाकर जो समाज की सेवा नहीं करते, जो प्रभु की सेवा नहीं करते, जो भगवान को भूल गए हैं, वो लोग अधम हैं। अधम कौन होता है? जो मानव का शरीर पाकर भी मानव जाति की सेवा ना करे, वो अधम है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर। अच्छा ये बताओ, भगवान किसे पसंद करते हैं? ब्राह्मण को कि क्षत्रिय को, वैश्य को कि शूद्र को, हिंदू को कि मुस्लिम को, सिख को कि ईसाई को, यहूदी, पारसी, किसे? आप सब बताओ, ईश्वर किसे पसंद करते हैं? बोलो, भगवान कौन सा संबंध रखते हैं? बताओ सब लोग, भगवान को ज्यादा कौन पसंद होगा? हिंदू या मुस्लिम, सिख या ईसाई, ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? आप बताओ। इस प्रश्न का उत्तर आप दो, हमें नहीं आता। कौन सा भगवान को ज्यादा, कौन लोग ज्यादा पसंद है? बोलो, कौन पसंद है? बोलो, कौन? भगवान कौन किसको पसंद करते हैं? आप बताओ, आप बताओ। अब सुनो, भगवान किसे पसंद करते? भगवान से पूछा गया आप किसे पसंद करते हैं, किसे ज्यादा प्यार करते हैं? तो भगवान बोले कह रघुपति। अब रघुपति कह रहे हैं, सुनो ए मैया, सुनो सुनो, भामिनी बाता। ए मैया, शबरी से कह रहे हैं, ए मैया सुनो। राम जी कह रहे हैं माता सुनो, मानहु एक, मैं एक रिश्ता मानता हूं। मानहु एक भगति कर नाता, जिसके हृदय में भक्ति है, चाहे वो ब्राह्मण हो या वैश्य हो या शूद्र हो या क्षत्रिय, हिंदू हो या मुस्लिम हो। क्या भगवान रस खान पर कृपा नहीं किए? वो तो मुसलमान है। क्या शबरी पर कृपा नहीं किए? वो तो जंगल की भील समाज की है, आज की भाषा में कहें तो दलित की बेटी है। लेकिन राम ने सब पर कृपा की, और राम जी जातियों के बंधन में नहीं बंधते। वो ब्राह्मण था रावण, पर गलत था तो उस ब्राह्मण को मार दिया, और शबरी सही थी तो झूठे बेर खा लिए। हाँ या ना? राम ने ब्राह्मण को मारा और शबरी के बेर खाकर गले लगाया। हाँ या ना? आज तक ब्राह्मणों को इस बात से आपत्ति नहीं है
कि राम ने ब्राह्मण को मार दिया, शबरी को गले लगाया। लेकिन यदि कोई और होता समाज की बातें ज्यादा करने वाला, तो वो क्या बोलते, देखो राम ने हमारी जाति वाले को मार दिया। शंभूक को राम जी ने मारा, तो आज तक राम जी पर आरोप लगाते हैं लोग कि राम जी ने शंभूक को क्यों मारा। लेकिन रावण को मारा, आज तक कोई आरोप नहीं लगाता कि राम ने रावण को क्यों मारा। शबरी को गले लगाए, शंभूक को मारने राम जी ने शंभूक को क्यों मारा? क्योंकि वो अपना काम धाम छोड़कर, देखो देखो मैंने आपको काम दिया है एक, कि सुनो ये आपको काम करना है। एक राजा ने आपको काम दिया, एक राजा ने माना कि हमारे देश के एक की आय किस तरह उनके पैसा खाते पर पहुंचेगा, उस पर नजर रखना, पहुंचा टाइम से कि नहीं, पूरा काम संभालो राजा का। जाओ तुम कृषि मंत्री हो, अब वो कृषि मंत्री काम ना करे, जाए जंगल तपस्या करने लग जाए, तो बताओ वो दंड का अधिकारी है या नहीं? उत्तर दो, जोर से उत्तर दो। राम ने शंभूक को क्यों मारा? शंभूक राम जी के एक मंत्री थे। राम जी के राज्य में मंत्रालय था, क्योंकि कोई भी राज्य चलता है तो मंत्रालय से चलता है। जिम्मेदारी तो बांटनी पड़ेगी कि ये मंत्रालय आपका, ये मंत्रालय आपका, उद्योग मंत्री आप, गृह मंत्री आप, फला मंत्री आप, कृषि मंत्री आप। को राम ने जिम्मेदारी दी कि तुम काम करो, मंत्रालय संभालो। अब वो मंत्रालय ना संभाल के जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तो बताओ दंड के अधिकारी हैं या नहीं? उत्तर दो, हां या ना। आप तपस्या करने क्यों आए? तपस्या करना था तो मंत्री पद से इस्तीफा देते और जाते जंगल। अलग से कोई भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं। नारी का धर्म केवल पति की सेवा, पुरुष का धर्म केवल माता पिता की सेवा। माता पिता की सेवा ना करो और जंगल जाओ तो तुम भले राम राम जप रहे हो, तुम दंड के पात्र हो। हाँ या ना? तुम्हारी माता प्यासी मर रहे, भूखी मर रही है और तुम राम राम जप रहे हो जंगल में, तुम्हें दंड दिया जाएगा। तुम्हारा राम राम जपना सार्थक नहीं है। क्यों जी? बात सही है? हाँ या ना? जिसका जो काम है वो काम करो। राम के दरबार में भक्ति क्या, आजकल लोग क्या जप रहे हैं? माला जप रहे हैं। अरे पागल, माला जपना इसी को तुमने केवल भक्ति मान रखा है तो तुम्हें समझ कम है। माला जपना भक्ति है, लेकिन आप यदि काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं और आप डॉक्टर हैं और पेशेंट का इलाज करते हुए आप मन से प्रभु को याद कर रहे हैं, तो क्या ये माला जपने के बराबर नहीं है? अब आप डॉक्टर हैं बहुत बड़े और आप डॉक्टरी छोड़ें, तुम्हारे द्वार पर 10 बीमार पड़े हैं, चिल्ला डॉक्टर साहब हमारा इलाज कर दो, अटैक आया पड़ा है, मर जाएंगे। और डॉक्टर बोले नहीं, मैं तो चला जंगल तपस्या करूंगा, राम 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 राम। ओ वो मरीज मर रहे हैं, तो बताओ ये डॉक्टर दंड का अधिकारी है या नहीं? अरे डॉक्टर को जंगल नहीं जाना, डॉक्टरी पद से पहले इस्तीफा दो। पहले बताओ समाज को कि भाई अब हम जा रहे हैं, अब हम हमारे द्वार मत आना। अब तुम्हारे द्वार पे लोग आए बैठे और तुम तब जा रहे हो तपस्या करने, तो वो तुम्हारी तपस्या नहीं, तुम्हारा पाप है। हाँ या ना? इसलिए डॉक्टर का धर्म है कि वो मरीजों की सेवा करे और ये भाव रखे कि मरीजों के रूप में भगवान आए हैं और वो प्रभु का याद स्मरण करता हुआ मरीजों की सेवा करे, तो वो माला जपने से को बहुत बड़ा है। हाँ या ना?
तो शंभूक को राम जी ने मारा, क्योंकि वो अपना काम धाम छोड़ के तपस्या करने में लग गए। लोग अब कहते हैं राम जी ने शंभूक को क्यों मारा। कुछ विशेष जाति वर्ग के लोग राम पर उंगलियां उठाते हैं कि राम शंभूक को क्यों मारे। अरे भैया, पूरी हिस्ट्री तो समझ लो, पूरा वाक्य तो समझो। आधी बात समझोगे, आधी बात कहोगे तो निष्कर्ष पर कैसे पहुंचोगे। तो राम शंभूक को यदि मारते हैं तो शबरी को गले भी तो लगाते हैं। शबरी गले लगने योग्य है, जूठे बेर खाए, और शंभूक बध के योग्य है। अब कुछ लोग कहते हैं वो तपस्या कर रहा था, तो क्या कुछ जाति वर्गों को तपस्या करने का अधिकार नहीं? अरे तपस्या करने का सबको अधिकार है। तो जब तपस्वी बनो, इसलिए हमारे यहां कहा गया 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, 50 साल तक गृहस्थ रहो, 75 साल तक वानप्रस्थ, 100 साल तक सन्यासी। बेटी और बेटों का ब्याह करो, बेटी और बेटों का विवाह। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बेटी है 17 साल की, बोलो हाँ। मैया बोलो मेरी मां, तुम्हारी बेटी है 17 साल की, 2 साल बाद उसका ब्याह करना है। माना, उदाहरण दे रहा हूं, 2 साल बाद, उदाहरण से समझो, तुम्हारी बेटी 17 साल की है और कमाने वाले तुम अकेले हो, और तुम्हारी बेटी का ब्याह 2 साल बाद है, और तुम क्या कहो, पत्नी सुनो भाग्यवान, अब मैं सन्यास लूंगा, मैं जा रहा हूं तपस्या, मैं जंगल जाऊंगा, मेरा जी नहीं लगता, मैं तपस्या। पत्नी क्या बोलेगी? बेटी का ब्याह तो कर दो। कौन करेगा? मैं महिला जाति की कैसे कमाऊं, कहां से लाऊं? कोई आज तक काम किया नहीं। तो बताओ, उस समय पुरुष का कर्तव्य क्या है? सन्यास ले ले, जंगल जाके तपस्या करे, या बेटी के ब्याह की तैयारी करे? आप बताओ, बोलो। क्या उसके द्वारा किया गया बेटी का ब्याह, क्या वह भक्ति नहीं है? क्या वह पूजा नहीं है? अरे ईमानदारी से आप चाहे बेटी का ब्याह करो, चाहे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, सच्चाई ईमानदारी से आप हैं तो वह सच्चाई ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। बात समझ में आई? बोलो हाँ। तो अब बताओ, वो आदमी सन्यास ले, तपस्या करे कि बेटी का ब्याह करे? उस समय यदि तुम बेटी को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर सन्यासी बन गए, तुम जाके जंगल में तपस्या कर रहे हो, तुम दंड के अधिकारी हो। अरे इतने साल रुके हो तो बेटी का ब्याह कर लेते, फिर जाते। क्या वो तुम्हारा कर्तव्य करना, कर्म करना ईमानदारी से, धर्म के अनुकूल, अकॉर्डिंग, धर्म के अनुसार, धर्म युक्त कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। बात समझ में आई? अनिरुद्धाचार्य की भक्ति क्या है? गौरी गोपाल आश्रम में जितने लोग आते हैं सबको पेट भर भोजन मिलता। जितनी माएं आई, सब माओं को रहने की व्यवस्था। 125 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा फ्री, माताओं के रहने खाने का सब फ्री। आप लोग भोजन किए होंगे, सबको फ्री में मिला होगा। आप सबकी सेवा करना इस तरह, यही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। मेरी कोई भक्ति नहीं है दूसरी। ना मुझे माला जपने की जरूरत है, ना मुझे जंगल जाने की जरूरत। मैं आपकी सेवा करूं, यही मेरी। बताओ, अब 280 माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं और मैं इन माताओं को छोड़ के जंगल चला जाऊं कि नहीं जी, अब तो मैं सबसे त्याग लेके, सन्यास लेके मैं राम राम जपूंगा, राम 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 राम। इससे क्या होगा? उस राम राम जपने से शायद मेरा कल्याण हो जाए, लेकिन एक पाप भी मेरे से यह होगा कि यदि आपके भरोसे कोई है ना, यदि आपके भरोसे कोई है, कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला। आपकी शरण में एक चिड़िया भी आ जाए ना तो उसको मरने मत देना। कोई पक्षी भी उड़कर आपकी गोद में आकर बैठ जाए तो उसकी रक्षा करना आपका धर्म है या नहीं? बोलो। और ये धर्म भक्ति है या नहीं? बोलो। हाँ, तो गौरी गोपाल आश्रम में जितनी माताएं आई हैं उन सबकी सेवा करना, ये मेरा धर्म है, ये मेरी भक्ति है। मैं अपना धर्म भक्ति पूरी करता हूं।
मैं राम राम कम जप पाता हूं साहब। मैं माओ के चरण दबाना, माओ की सेवा करना, आप में से कोई भूखा ना जाए, ये ख्याल रखता हूं।